हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक क्योंकि होने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन भी हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं बिना समय गंवाए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आप लोग को याद होगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब परिनालिका आप लोग को समझा रहे थे तो उसके मिड में तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन दिया हुआ है। परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो डी नंबर ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए याद है आप लोग को शंट का प्रयोग करके आमीटर बना लेते थे। और वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम लोग प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध का संयोजन करते थे। तो उच्च प्रतिरोध, हाँ तो उच्च तो है, लेकिन यहाँ है कि किस में, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। तब तो यहाँ कन्फ्यूजन का बात हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर क्रम, यहाँ पर लिखा हुआ है श्रेणी क्रम। तो ऑप्शन कौन सही होगा? तो बिल्कुल सबसे पहला तो याद होगा आप लोग को, समांतर क्रम में जब जोड़ देते थे तो उसको स्मॉल, छोटा सा प्रतिरोध जोड़ते थे जिसको हम लोग शंट कहा करते थे और उससे आमीटर बनता था। तो श्रेणी क्रम में अगर उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर का निर्माण हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होने वाला है 2, बी नंबर। कोई दिक्कत है? अगला बात कर लेते हैं हम लोग। चुंबकीय बल क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य आप कह सकते हैं का एसआई मात्रक होता है। तो याद होगा आप लोगों को इसका, बी के लिए एसआई मात्रक तो वेबर तो बिल्कुल नहीं है, गॉस तो बिल्कुल नहीं है, टेस्ला तो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका टेस्ला। याद रखिएगा, ये सब एसआई आता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला बात कर लेते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, अब भी तो पढ़े कि अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो आपको श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, तो उच्च प्रतिरोध इसमें से कौन है? तो अधिक, तो अनंत, अनंत हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बस अनंत इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। शायद सेम क्वेश्चन में हम रिपीट किए इसके पिछले बार में और आपको बताएं कि अगर आप क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर अगर आप ले लेते हैं, ध्यान होगा आप लोगों को, तो गैल्वेनोमीटर में क्या कर लेते हैं हम लोग कि गैल्वेनोमीटर के फोटो ही बना देते हैं आपको हम। एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसको आमीटर बनाना है तो इसके नीचे में एक अल्प प्रतिरोध हम लोग जोड़ देते हैं, छोटा सा प्रतिरोध, जिसको हम लोग कह देते हैं, बड़ा सिंपल सा नाम एक दे देते हैं, संट। तो संट नाम दे देते हैं और ई अल्प प्रतिरोध होता है। तो इस 5 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा? तो एक गैल्वेनोमीटर का आमीटर बनाने के लिए तो संट को जोड़ देते हैं। अच्छा, जो अल्प प्रतिरोध जुड़ता है उसको संट कहते हैं, पूछा जाता है संट किसे कहते हैं, लेकिन बात है कि बहुत सिंपल सा आंसर यहाँ हो जाएगा ना। अब इसमें से समांतर में निम्न प्रतिरोध, अच्छा समांतर में निम्न प्रतिरोध, अच्छा श्रेणी में उच्च, गलत, श्रेणी में निम्न प्रतिरोध नहीं, समांतर में उच्च प्रतिरोध, तो समांतर में उच्च तो हो नहीं सकता है, समांतर में जोड़ रहे हैं लेकिन निम्न प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसको डिसाइड कर सकते हैं। लॉरेंज बल ज्ञात करने के, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के नियम के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। तो ये भी बहुत सिंपल सा बात है, ध्यान रख लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, जैसे ही त्वरित आवेश का बात आ जाता है तो बच्चा को लगता है कहीं अल्फा कण हो, अल्फा किरणें हो, गामा किरणें हो, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सिंपल सा बात है, विद्युत चुंबकीय तरंग। त्वरित आवेश, तो आवेश के लिए, त्वरित आवेश के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं हम लोग, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श आमीटर का अगर प्रतिरोध अगर वोल्ट मीटर का होता तो अनंत हो जाता, इसका कम से कम होगा तो शून्य, तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, आदर्श का मतलब आइडियल, सबसे परफेक्ट वाला। एक वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जा सकता है। तो बस इसका भी सिंपल सा आंसर है ना कि समांतर क्रम में अगर निम्न प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए तो बदल दिया जा सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाने वाला है सी।
अगर बात कर ले हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन का, जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा, तो जब किसी को संट किया जाता है ना तो उसका सीमा बढ़ जाता है। बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, तो फिर से विद्युत चुंबकीय एक और रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला बात कर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल बनाना है, बिल्कुल इस न्यूमेरिकल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अगर न्यूमेरिकल समझ में आया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार और इस वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आगे बढ़िएगा। बात हम करते हैं 1 एम्पियर परिसर सीमा के अमापी। खूब ध्यान से देखिएगा, ये रैपिड फायर नहीं है कि हम आपको बोलते चले गए। आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो बिल्कुल बना लीजिएगा। 1 एम्पियर परिसर सीमा के अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक संट होगा। अच्छा, संट का बात पूछ रहा है, संट का मतलब वहाँ पर प्रतिरोध से था, तो ध्यान रहे। सबसे पहले हम फोटो बना देते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा हम ले लेते हैं आपको गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में हम जोड़ देते हैं यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा संट जोड़ देते हैं। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में नहीं, एक क्लियर याद हो जाएगा। अच्छा बाबू एक बात बताओ, 1 एम्पियर परिसर के सीमा का अमापी, तो 1 एम्पियर इसका परिसर है, तो यहाँ पर फ्लो कितना का हो रहा है? 1 एम्पियर का। ये प्रतिरोध कितना दिया हुआ है इसका? 0.9 ओम। हम कहेंगे सही बात है, ये तो आई दिया हुआ है भाई, ध्यान अगर रहे तो आई दिया हुआ है। और इसका दूसरा चीज़ ये भी दे दिया गया है। यहाँ पर क्या क्या दे दिया? पहले वाले कंडीशन में आई बराबर दिया हुआ है 1 एम्पियर, और आर बराबर भी दिया हुआ है इसका, आर बराबर दिया हुआ है 0.9 ओम। अब आपसे कोई कह रहा है कि जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक संट होगा 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर का मतलब है कि यहाँ पर 10 एम्पियर है, तो 10 में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ पर जो फ्लो होगा वो 9 एम्पियर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, 10 एम्पियर माइनस 1 अगर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 एम्पियर। तो अगर 9 एम्पियर यहाँ पर हो जाता है तो इसका संट होगा। तो हम आपसे एक बात कहते हैं, फॉर्मूला ओम्स लॉ से आप लोग जानते हैं, V बराबर क्या होता है? IR। अच्छा, जब यहाँ पर V बराबर IR होता है तो हम कह रहे हैं कि V के जगह पर अगर देखा जाए, ध्यान से देख लीजिएगा, V के जगह पर देखा जाए तो I तो दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो बड़ा सिंपल सा एक लाइन हम लिख देंगे यहाँ पर, V बराबर I के जगह पर हो जाएगा 1 और R के जगह पर 0.9। तो जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9 वोल्ट। अब समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, याद होगा आप लोग को, समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तब वोल्टेज सेम हो जाता है। तो समांतर क्रम में जब वोल्टेज होता है तो सेकंड साइड में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आई तो दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 9 एम्पियर, और भी दिया हुआ है यहाँ पर, बाबू ध्यान से देखना, भी दिया हुआ है 0.9 वोल्ट। तो आई और भी दिया हुआ है, फिर हमको आर देख लेना है, आर देख लेना है। तो आर के लिए क्या हो जाएगा? तो बड़ा सिंपल सा बात है, आर बराबर हो जाएगा भी बाई आई। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार क्वेश्चन रिपीट करके सुनकर ध्यान से तब इसको देखिएगा। अब जैसे ही हम देख लिए कि भी यहाँ पर क्या हो जाता है, तो भी के जगह पर तो हम देख रहे हैं 0.9 वोल्ट है, और आई कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय में, तो ये हो जाएगा 9 एम्पियर। आर तो ओम में ही आ जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही डेसिमल को हटाएंगे 90 आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा, ऊपर में 9 हो जाएगा, तो कट जब मार देंगे तो 1/10 हो जाएगा, 10 टाइम्स में ही कट जाएगा। तो जब 10 टाइम्स तो 1/10 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.1 ओम हो जाएगा। बस इसका आंसर कौन हो जाएगा? 0.1 ओम। तो बिल्कुल सही सा ऑप्शन कौन है? 0.1 ओम। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि 1 एम्पियर परिसर का अमापी, यहाँ पर ये 1 एम्पियर है, ये जो है यहाँ पर 1 एम्पियर के
परिसर सीमा के अमापी है। अब प्रतिरोध जो है ना, इसमें विरोध जो इसका है वो 0.9 ओम का है। इसका विरोध 0.9 ओम का है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक 10 एम्पियर करना है। तो संट कितना होगा, तो संट के लिए तो बच गया कितना, तो 9 एम्पियर बच चुका है इधर ना। तब ना संट हमको देखना है, 10 एम्पियर करना है, 9 एम्पियर इधर जाएगा, 1 एम्पियर इधर जाना है, 1 एम्पियर इधर जाना है। समझना है कि 1 एम्पियर यहाँ जाना है, यहाँ पर 1 एम्पियर जाना है इधर में, इस साइड में, इसमें 9 एम्पियर इधर जाना है, तब नहीं 10 एम्पियर होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर जंक्शन लॉ के तहत भी देखिएगा तो 1 9 1 10 हो जाएगा। अब यही चीज़ को सॉल्व करते हुए हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं, फॉर्मूला का उपयोग कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल बना लीजिएगा, एक बार रिपीट कर लीजिएगा। अगला बात कर लेते हैं हम लोग, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, कुंडली के तल के लंबवत रहता है, कुंडली के तल के लंबवत हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडली के तल के लंबवत होता है। अगला बात कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, ध्यान रखने वाला बात है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। एक बार ध्यान से हम लोग देखते हैं कैसे कंफ्यूज होता है आदमी। एक तार, ठीक है, तार है में विद्युत धारा पश्चिम से पूरब, यहाँ पर आपका ग्राफ भी एक दिया हुआ है बिल्कुल, जिसको आप समझ सकते हैं। पश्चिम से पूरब, अच्छा पश्चिम इधर से पूरब की ओर जा रहा है, तब पश्चिम से पूरब की ओर अगर कोई मूव कर रहा है, हमारे कहने का मतलब ये ना कंडीशन है, पश्चिम से पूरब जा रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से, ऐसा इस पर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल इसको ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये। पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही हो, जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो तार पर कार्यशील बल की दिशा क्या होगी? तो कार्यशील बल की दिशा क्या होगी? तो जैसे ही कोई दिशा का बात करेगा तो हम कहेंगे कि तो इधर से जाएगा वो और इधर से जाकर इधर बाहर की ओर निकल जाएगा, ऐसे बाहर की ओर निकलेगा। मतलब आप सिंपल सा देख सकते हैं, इस तार को ना आप ऐसे पकड़ लीजिए अंगूठे से, मतलब मुट्ठी से पकड़ सकते हैं। तो मुट्ठी से जब पकड़िएगा तार को तो अंगूठा इधर चला जाएगा, ऊपर की ओर आपका उंगली जाता हुआ प्रतीत होगा, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दिशा हो जाएगी इसकी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर। अगला बात कर लेते हैं हम लोग, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर को, ये तो क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है और बिल्कुल 16 नंबर क्वेश्चन में, एक आदर्श वोल्ट आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध का बात कर लीजिएगा तो फिर शून्य हो जाता है। अगला बात करते हैं कि चुंबकीय बल क्षेत्र एसआई मात्रक होता है, तो ये टेस्ला होता है। अगला बात कर लेते हैं कि किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा की प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर है। ध्यान से सुन लीजिएगा, नीचे से ऊपर की ओर है, मतलब इधर से ऐसे नीचे से ऊपर की ओर। अब नीचे से ऊपर की ओर है, इसमें प्रवाह की दिशा देख लीजिए ना, किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा की प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रही है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा। तो उसमें विक्षेप किधर हो जाएगा, ये बात आपको बता देना है। तो इसमें जैसे ही विक्षेप का बात करिएगा तो विक्षेप का हो जाएगा आपको ऊपर की ओर। विक्षेप कैसा हो जाएगा? ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ये कॉमन सा चीज़ें हैं, ठीक है, और आप इसको समझ भी गए होंगे। और बिल्कुल अगला क्वेश्चन पर हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 30 डिग्री सी में आवेशित कण, सॉरी यहाँ पर 30 डिग्री सी नहीं लिखना चाहिए था, 30 डिग्री पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। ए बाबू, 30 डिग्री पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, याद होगा आप लोगों को। तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है 30 डिग्री पर, तो कैसे पथ पर चलने लगता है, याद है?
हेलिकल पथ पर। तो इसका आंसर होने वाला है हेलिकल पाथ। क्या होने वाला है आंसर इसका? हेलिकल पाथ। अगला बात कर लेते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले कौन थे? तो ऑरस्टेड। इसका खोज करने वाले कौन थे? ऑरस्टेड। लेकिन एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन का लग रहा है यहाँ पर कि किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा के प्रवाह नीचे की ओर हो रही है, नीचे की ओर हो रही है। किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा की प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रही है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार से की ओर भेजा जाए तो विक्षेप होगा तो ऊपर की ओर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। तो बिल्कुल आप लोग सारा क्वेश्चन देखिए, जो इसमें न्यूमेरिकल आप बनाए हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून्ड, फिजिक्स गुरु अगले वीडियो में।